अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम तेरे बिन की एपिसोड नंबर 4 से। मुर्तसिम मीरब के पीछे जा रहा होता है उसको रोकने के लिए। मीरब का ध्यान रोड पर नहीं होता। इसी दौरान जो है मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है। मुर्तसिम भागते हुए गाड़ी से निकलता है, उसकी हालत देखता है और उसको सीधा अस्पताल लेके जाता है। वहाँ पे जैसे उसको होश आता है वो फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं। वो उसको तंग करता है, वो उसको तंग करती है और वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारे प्यारे नहीं आ जाते तुम जिंदा रहो, उसके बाद तुम अल्लाह को प्यारी हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से अपने खानदान की इज्जत को रोने नहीं दूंगा। तुम जो हो मेरी मंगेतर हो, बेशक तुम ना मानो, बेशक मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन खानदान को पता है। यहाँ भाभी बेगम जो है मीरब के रवैये पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसकी लापरवाही पर गुस्सा कर रही होती है और हया कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि वो मर जाए और फिर कभी वापस ना आए। मीरब अपने वालिद से बात करती है, वो कहती है कि उसको वापस जाना है, उसको यहाँ नहीं रहना। उसके वालिद समझाने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के हमें बहुत ज्यादा एहसानात है और हम जो है इस तरीके से वापस नहीं जा सकते, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनवर जो यहाँ बैठा अपनी वसीयत लिख रहा होता है और भाभी बेगम आती है, उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह क्या लेके बैठ गए हो। कहता है कि ये मेरी वसीयत है और अगर मुर्तसिम को मेरा वारिस बनना है तो उसको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, ये कागजात जो है आप मुर्तसिम को दे दीजिएगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। मुर्तसिम यहाँ अपनी बंदूकों को ठीक कर रहा होता है कि भाभी बेगम वहाँ आती है और उसे बताती है कि अनवर ने अपनी जमीन जो है मीरब के नाम कर दी जो तुम्हारे नाम पर थी। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपनी बहुत सी जमीन है। उसकी वालदा कहती है कि ये वो जमीन है जो हमारी खानदानी है और मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि हमारी जमीन जो है वो खानदान से बाहर जाए। मीरब सिर्फ एक लड़की नहीं है, अभी इस जमीन की मालिक भी है। कहता है कि आप मुझे ये कहकर शादी के लिए मना नहीं सकती, मेरा जवाब अभी भी ना ही है। मीरा टेरेस पे खड़े होके ऊपर नीचे देख रही होती है, उस जगह को माप रही होती है कि मुर्तसिम आता है और उसे छेड़ता है। कहता है कि तुम अगर यहाँ से गिरी तो तुम्हारे हाथ पांव जरूर टूट जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, शादी जो है कुछ महीने के लिए डिले हो जाएगी, लेकिन तुम मरोगी नहीं। कहती है कि मैं ये जगह जो है इसलिए नहीं माप रही कि मैं खुद कूद जाऊंगी यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ से गिरा दूंगी और अगर तुमसे जान छुड़वाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ा तो मैं ही करूंगी। मीरा अपने वालिद के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे कराची वापस लेकर जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो सबके सामने बदतमीजी करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं ऐसे अपने वालिद से बात कर रही हूँ, आप मुझे लेके चलें वापस। इस सारा मांजरा जो है हया बाहर से खड़ी होकर सुन रही होती है। भाई बेगम जो है वकास से कहती है कि तुम इसे बता दो। वकास साहब यानी मीरब के वालिद उसको बताते हैं कि वो उसके वालिद नहीं है, कहते हैं कि उसके कुछ भी नहीं लगते। मीरब को लगता है कि शायद ये बात वो उससे गुस्से में आके कह रहे हैं कि वो शादी के लिए मान नहीं रही है, लेकिन वो उसको समझाती है कि मैं वाकई में तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें पाला है। अनवर तुम्हारा हकीकी बाप है, वो है जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया। मीरब जी ये सुनकर हैरान हो जाती है, साथ ही ये सुनकर हया भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। अनवर उसको बताता है तुम मेरी और नादिया की बेटी हो। मीरब ये बात सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, अपने कमरे में जाती है और रोना शुरू कर देती है। हया जो है यहाँ मरियम के पास आती है और उसको बताती है कि मीरब अनवर चाचू की बेटी है और हमें लगा था कि वो तो कुंवारे हैं, उनकी तो शादी ही नहीं हुई, ना उनके बच्चे हैं। मरियम कहती है कि ये बात खुलने के बाद तो मीरब के कदम तो और भी ज्यादा मजबूत हो गए यहाँ पे, क्योंकि अब अनवर चाचू की बेटी है, ना कि वकास अहमद की बेटी, और साथ ही साथ इसी वजह से उसकी शादी जो है मुर्तसिम भाई से होगी। हया ये बात सुनकर गुस्से में आती है और कहती है कि मुर्तसिम सिर्फ और सिर्फ उसका है और वो किसी और का होने नहीं देगी उसको। ये बात भाभी बेगम सुन लेती है और वो पूछते हैं कि किसको तुम किसी और का होने नहीं दोगी, कौन है वो, उसका नाम बताओ, वो कहाँ का रहने वाला है, कोई आगे पीछे है या नहीं है, मुझे सब बताओ। वो कहती है कि उसका नाम मुर्तसिम है और भाई बेगम को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी शादी कभी भी मुर्तसिम से नहीं हो सकती, क्योंकि उन दोनों की शादी का फैसला उनके पैदाइश पर ही कर दिया गया था। तो इस चीज को ना तुम बदल सकती हो, ना मैं बदल सकती हूँ, ना मुर्तसिम और ना ही मीरा बदल सकती है। अगर तुमने इस किस्म की कोई भी हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें तुम्हारे दरियार भिजवा दूंगी। यहाँ होता है तेरे बिन की एपिसोड नंबर 4 का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एपिसोड का खुलासा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।